Hello friends, myself is Rupali Shukla. Today we are learn class 9 chapter number 10 Kathmandu. Kathmandu is a capital city of Nepal. Kathmandu, this chapter written by Vikram Seth. He was born 20th June 1952 in Kolkata. He studied in St. Michael High School in Patna. He is a इंडियन नोवेलिस्ट एंड पोएट. विक्रम सेठ इनको जो है यात्रा करने की बहुत आदत थी, तो उन्होंने काठमांडू में दो प्लेसेस को विजिट दिया. एक जो है हिंदू टेम्पल, दूसरा जो है बुद्धिस्ट टेम्पल. ये दो होली प्लेसेस थे. फर्स्ट विक्रम सेठ काठमांडू गए, वहाँ पर उन्होंने पहले रेस्ट किया, आराम किया, और आराम करने के बाद में वो फर्स्ट विजिट पशुपतिनाथ मंदिर को देने के लिए गए. पशुपतिनाथ मंदिर का वहाँ का माहौल उन्होंने देखा. वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट, मीन्स वहाँ पर हॉकर्स जो है ये चल रहे हैं, प्रीस्ट जो है ये वॉकिंग कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे. उसके बाद में वहाँ पर कुछ शॉप्स खुले हुए थे, कुछ शॉप्स बंद थे, और बहुत ज़्यादा नॉइज़ वहाँ पर हो रहा था. दैट्स वाई देयर इज़ अ कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट. देन वहाँ पर उन्होंने सेकेंड थिंग ये देखा कि टेम्पल पे लिखा हुआ था कि इंट्रेंस ओनली हिंदूज, इंट्रेंस टू हिंदूज. तो वहाँ पर अदर्स जो लोग, अदर कास्ट के जो लोग हैं, वहाँ पर उनको एंट्री नहीं थी. और वहाँ का जो माहौल था पूरा क्राउडेड था. नेपाल का जो रॉयल फैमिली है, उनकी जो प्रिंसेस है, जब वहाँ पर आती है तो लोगों ने क्या किया, उनको मंदिर में जाने के लिए जगह दे दी. लेकिन उस समय में प्रिंसेस की जब एंट्री होती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका था. देन वहाँ पर नो एंट्री का भी एक बोर्ड लगाया हुआ था. नो एंट्री मीन्स वहाँ पर जो अदर कंट्री के लोग आए हुए थे, जो अदर कास्ट के लोग जो आए हुए थे विजिट देने के लिए, तो उनके बीच में और वहाँ के जो लोकल पुलिस है उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था. उसी बीच में मंकीज जो है वहाँ पर फाइट कर रहे थे कि एक दूसरे के आंग पर वहाँ पर कूदी मार रहे थे. लड़ाई झगड़ा वहाँ पर हो रहा था. वहाँ पर जो रिवर है, बैंक ऑफ रिवर भागीमती, पीपल परफॉर्म द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ अराउंड द टेम्पल. फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर जो डेड बॉडी है उनको जलाया जा रहा था. उसके बाद में क्लॉथ वॉशिंग किए जा रहे थे कि कपड़े कुछ लोग वहाँ पे धो रहे थे, कुछ बच्चे जो है वहाँ पे स्नान कर रहे थे, डेड बॉडी जलाई जा रही थी. और उसके बाद में जो भगवान को चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको कुछ प्रीस्ट जो है उसको ऊपर से उस नदी में फेंक रहे थे, फ्लावर्स चढ़ावा, इस तरह का वहाँ का माहौल था. देन विक्रम सेठ जी सेकेंड प्लेस पर विजिट देने के लिए गए, जो प्लेस का नाम था बुद्धनाथ स्तूपा. गौतम बुद्ध जी का यहाँ पर एटमॉस्फेयर ज़्यादा था कि जैसे कि वहाँ पर क्लाम इन्वायरमेंट था. आपको पता है कि गौतम बुद्ध जो है मेडिटेशन के गॉड माने जाते हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट ऑब्वियसली काम था. रोड अक्रॉस द डोम, वहाँ का जो डोम था, आपको पता है कि बौद्ध जो स्तूपा होता है उसके ऊपर एक बड़ा सा डोम होता है. वो डोम जो है रोड के इर्द गिर्द गिरा हुआ था. उसके बाद में वहाँ पर कुछ स्मॉल शॉप्स थे, जैसे कि सिल्वर ज्वेलरी वाला शॉप था, वहाँ पर टिबेटियन प्रिंट्स थे, फिर बाद में फेल्ट बैग्स थे. वहाँ का माहौल जो था ये पूरा क्वाइटनेस था. देन अगेन वहाँ पर उन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारी वैरायटीज़ वहाँ पर उन्होंने देखी, जैसे कि कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, धर्म वहाँ पर था. उसके बाद में नॉइजेस अराउंड, इस तरह की तीनों बातें उन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व की. उन्होंने फिर प्लान बनाया कि अभी मुझे दिल्ली जाना है. तो उनका प्लान इस तरह से था कि रिटर्न पटना से गंगा उनको जाना था, गंगा से बनारस, बनारस से इलाहाबाद, देन वो यमुना, यमुना से आगरा, आगरा से दिल्ली उनको जाना था. लेकिन वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली नेपाल एयरलाइंस का रास्ता चुना और फिर वो दिल्ली गए. देन उन्होंने वहाँ पर एक और बात देखी कि एक जो बांसुरी वाला है कि वहाँ पर वो बांसुरी बजा रहा था. उन्होंने इस तरह से बांसुरी की रचना की हुई थी कि जो उनके पास स्टैंड था इस तरह इस ढंग से रखे हुए थे बांसुरी, जैसे ऐसे लग रहे थे कि कोई वो एनिमल के थ्रोन हो.
वहाँ पर उनके पास में लोग आ रहे थे, बांसुरी ले रहे थे, जा रहे थे, उस उतने समय में वो बात करते थे, बाद में फिर वो और वापस बांसुरी बजाने लग जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि वो इन क्राउड के इस नॉइज़ से बहुत ज़्यादा उसकी अपनी अलग सी दुनिया है, क्योंकि बांसुरी की आवाज़ लोगों को क्या किए जा रही थी, अट्रैक्ट किए जा रही थी। इस तरह से यहाँ पर काठमांडू ये चैप्टर इन शॉर्ट में आप लोगों को प्रेजेंट मैंने किया है। तो जब आप लोग एग्ज़ाम में जाएंगे ये कीवर्ड्स को आप लोग ध्यान में रखते हुए आंसर को आप लोग एक्सपांड कर सकते हैं। थैंक यू।